हेलो एवरीवन। चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम बात करेंगे बीएड में जो इंटर्नशिप होती है उसी पर। हालांकि इंटर्नशिप पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन उस दिन मैंने आपको बताया था कि आपको बीएड के दौरान फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में इंटर्नशिप पे जाना पड़ता है। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। कुछ यूनिवर्सिटीज फर्स्ट ईयर में भेज देती हैं, कुछ सेकंड ईयर में भेजती हैं। तो जिस भी ईयर में आपको इंटर्नशिप पे जाना है, पर जाना होता ही है, चाहे फर्स्ट ईयर में चाहे सेकंड ईयर में। तो जब भी हम इंटर्नशिप पे जाते हैं, तो लास्ट वीडियो में बताया था कि कॉलेज से आपको स्कूल अलॉट होता है और फाइल्स बनती हैं, किस तरह से आपको वहाँ जाके क्या क्या करना होता है, वो सब हमने उसमें देखा था। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि इस इंटर्नशिप को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक दो दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद जाके आपको लगता है कि यार कहाँ फंस गया, मुझे तो बीएड ही करनी नहीं चाहिए थी, ये इंटर्नशिप तो बड़ी मुश्किल है, स्टूडेंट सुनते ही नहीं है, मैंने तो बहुत अच्छे से लेसन प्लान बनाया था लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, सुना ही नहीं किसी ने, क्लास ही डिस्टर्ब थी। तो इस तरह से कई बार कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और होती भी है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको ना हो, इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर कुछ बातों का हम ध्यान रखें इंटर्नशिप के दौरान, तो हम अपनी इंटर्नशिप को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और मतलब एक आनंद के साथ हम अपने उस टाइम पीरियड को पूरा कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि ऐसी क्या बातें हैं, किन बातों का हम ध्यान रखें कि हमारी जो इंटर्नशिप है वो एक अच्छी सी हो, ना कि बोरिंग सी कि यार मैं कहाँ फंस गया। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो आता है वो है टाइम। टाइम जो है इंटर्नशिप के दौरान, टाइम का पाबंद होना जरूरी है, क्योंकि यही से हम सीखते हैं। वैसे तो हम लोग क्लास में कभी लेट जा रहे हैं, कॉलेज में भी लेट जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कॉलेज का टाइमिंग होता है वो अलग होता है, लेकिन स्कूल का टाइम अलग होता है। और टाइम जो है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आप सक्सेस होंगे। तो इंटर्नशिप में भी जो भी आपको टाइम मिला है, आपके स्कूल का टाइम है या आपको क्लास का टाइम दिया हुआ है कि आपका जो पीरियड है वो इस टाइम पे स्टार्ट होगा, तो आप उस समय से 5 मिनट पहले पहुंचे। ये नहीं कि फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, आप लेट हो गए 5 मिनट 10 मिनट, आप भागते हुए क्लास में पहुंच रहे हैं, फिर वहां पे आपने अपना जो लेसन है वो स्टार्ट कर दिया है, बच्चे क्या कर रहे हैं आपने देखा ही नहीं है। तो ऐसे में आपकी पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। और जब आप लेट 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 आते हैं तो वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसको भी लगता है कि ऐसा ही बंदा है ये, तो भाई अभी से लेट आ रहा है तो क्या करेगा, है ना। तो टाइम जो है उसको मैनेज कीजिए, टाइम के अकॉर्डिंग आप स्कूल में पहुंचिए और टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी क्लास में पहुंचिए। जब आप प्रॉपर टाइम पे डेली पहुंचेंगे तो आपकी क्लास आपको अनडिसिप्लिन में नहीं मिलेगी। उनको लगेगा कि हाँ, उनको लग रहा होगा कि सर या मैम अभी आने वाले हैं, तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, इधर उधर बाहर या क्लास के अंदर शोर शराबा नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, दूसरी बात आती है पर्सनैलिटी की। जो हमारी पर्सनैलिटी होती है उसका भी सामने वाले पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, ये आप सब जानते हैं। आपका एक टॉपिक भी रहा है पर्सनैलिटी, जो आप पढ़ चुके हैं, व्यक्तित्व। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इस तरह की होनी चाहिए कि सामने वाले पे इफेक्ट डाले, उसको प्रभावित करे। अब पर्सनैलिटी में सिर्फ बाहरी दिखावा या आप कैसे दिख रहे हैं वही नहीं आता है, उसमें आपका बोलने का तरीका और आपका जो भी व्यवहार है वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। बाहरी के साथ साथ कुछ आंतरिक चीजें भी होती हैं जो शामिल होती है। तो पर्सनैलिटी में जैसे आप क्लास में गए, क्लास में जो जाने का आपका तरीका है, क्लास में आपने एंट्री की, तो एक एक तो यूं ही लटक पटक के ढीले ढाले से चल रहे हैं, एक आप अच्छे से चलते हुए जा रहे हैं। तो आपका चलना, आपका क्लास में खड़े होना, आपका आपके टॉपिक को पढ़ाना, आपका बोलना, आपका ऑल ओवर क्लास को ऑब्जर्व करना,
ये सब आपकी पर्सनैलिटी में आएंगे। जब ये बहुत अच्छे से आप मेंटेन करके रखेंगे तो आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी और आप जो काम करना चाह रहे हैं वो इजीली कर पाएंगे। दूसरा, आपका जो मैनेजमेंट होगा, वहाँ का जो स्टाफ होगा, उस पर भी इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। एक आप यूं ही क्लास में ढीले से चल के जा रहे हैं, फिर खड़े हो गए, फिर आपने जाके अपना काम शुरू कर दिया, अपनी क्लास पे ध्यान भी नहीं दिया, ऐसे ही लटकते पटकते क्लास में राउंड ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि क्लास का क्या होगा। तो पर्सनालिटी जो है वो भी बहुत प्रभावित करती है आपकी टीचिंग को। तो आप इसमें इम्प्रूवमेंट करके अपनी क्लास को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने जो टीचिंग कराने वाले हैं क्लास में उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ द टॉपिक या नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो तीसरी बात जो है वो नॉलेज की रहेगी और वो किस पे, जो भी टॉपिक आप उस दिन पढ़ाने वाले हैं। जो आपने एक लेसन प्लान बनाया है, लेसन प्लान चाहे आपने कितना ही अच्छा बना लिया हो, लेकिन अगर उसकी आपको नॉलेज नहीं है तो आप क्लास में कहीं ना कहीं अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी टॉपिक आप लिख के लेके जा रहे हैं फाइल में, जो आप लेसन प्लान बना रहे हैं, उसकी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो। क्योंकि जो लेसन प्लान आपने चाहे कितना भी अच्छा बनाया हो, फाइल में बंद होके रखा रहेगा, आपको तो पढ़ाना तो नॉलेज से ही है। और जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो क्लास होंगी 6 to 10th, 11th 12th में हो सकती है कॉमर्स के लिए, तो उनके बच्चे आपसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। क्लास में बच्चे जब क्वेश्चन करेंगे तो आप उनका रिप्लाई इजीली दे पाएंगे। और अगर आपका टॉपिक रेडी ही नहीं होगा, अच्छे से आपने उसको खुद ने नहीं पढ़ रखा है, उसका ज्ञान ही नहीं है आपको, तो अगर बच्चे ने कुछ क्वेश्चंस पूछे और आप उसके आंसर नहीं दे पाए तो भी आपकी क्लास आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो ये ज़रूरी है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर आपकी पकड़ हो। मेनली जो आप जिस दिन पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता हो, ताकि आपकी क्लास स्मूथली चल सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बिहेवियर। आपका जो बिहेवियर है वो भी आपकी जो क्लास है उसको प्रभावित करता है, आपकी जो टीचिंग है उस पर इफेक्ट डालता है। तो आपका जो बिहेवियर है वो बहुत स्मूथली होना चाहिए। ये नहीं कि कई बार जैसे क्लास में, क्योंकि देखिए क्लास में बच्चे आपको हर टाइप के मिलेंगे, किसी भी जगह चले जाइए, आप अपने दिनों को याद कर लीजिए कि आप जब क्लास में थे, आपके टीचर्स पढ़ा रहे होते थे, तब आप क्या क्या करते थे, है ना। तो अब आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्लास लेना जो है बहुत मुश्किल टास्क है, कोई इजी नहीं है। और तो लेकिन फिर भी अगर बच्चे शरारत कर रहे हैं या सुन नहीं रहे हैं या कुछ इस तरह का हो गया है कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं करना है। ये नहीं कि गए और बच्चों को पीट दिया या फिर खुद भी हाइपर हो गए, या कई बार ऐसा होता है कि आपने क्लास में एंट्री की और क्लास शोर कर रही है और आपने जाते ही उन पर और चिल्लाना शुरू कर दिया, तो आपकी क्लास तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपका जो व्यवहार है वो इस तरह का हो कि आपको अगर गुस्सा आ भी रहा है तो आपको वो शो अप नहीं करना है। दूसरा जो आपके जो भी साथ में है या स्टाफ मेंबर हैं या मैनेजमेंट में जहाँ भी है, उन सबके साथ आपको अपना जो व्यवहार है वो इस तरह से बनाना है कि सबको लगे कि हाँ बंदे में दम है ना। तो अपने व्यवहार को बहुत ही अच्छे से बनाए रखना है, हाइपर नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। बच्चे कहीं भी अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करें तो उसे आपको बहुत अच्छे से संभालना है, तब आप अपना जो ये इंटर्नशिप वाला प्रोग्राम है उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। इसमें हम देखेंगे कि जब आप स्कूल में एंट्री करते हैं, यहाँ हम सिर्फ क्लास की बात नहीं करेंगे, यहाँ पूरे स्कूल की बात करेंगे, क्योंकि हमें अपनी इंटर्नशिप को अच्छा बनाना है, हमें कुछ सीखना है, हमें एक अच्छा टीचर बनना है। तो इसलिए जैसे ही हम स्कूल में एंट्री करते हैं हमें वहीं से ऑब्जर्वेशन शुरू कर देना है, अवलोकन शुरू कर देना है फर्स्ट डे से ही, ताकि चीज़ें हमें समझ में आने लगे। जैसे हम गए, क्लास में गए, या हो सकता है क्लास से पहले असेंबली कराई गई, तो असेंबली में बच्चे किस तरह से जा रहे हैं, कैसे खड़े हो रहे हैं, क्या क्या वहाँ कर रहे हैं, फिर कैसे वापस आ रहे हैं, फिर किस तरह से अटेंडेंस हो रही है, और लंच हुआ उसमें क्या करवाया, कोई एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, गेम का पीरियड लग रहा है तो उसमें बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें, वो सारी आपको देखनी है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ भी देखनी है कि और जो वहाँ का जो स्टाफ है वो अपना, उनका जो टीचिंग मेथड है वो किस तरह का है, वो कैसे क्लास ले रहे हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि
कितने भी शरारती क्लास हो, वो कोई ना कोई टीचर एक जरूर होता है जो उनको कंट्रोल कर सकता है। तो उस टीचर को ऑब्जर्व कीजिए, उस टीचर का टीचिंग मेथड देखिए, वो किस तरह से क्लास को कंट्रोल कर रहा है, वो चीज़ें देखिए, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं आप सीखेंगे नहीं। तो इसलिए ऑल ओवर ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है कि आप स्कूल में जाएं तभी से ऑब्जर्वेशन शुरू करें और आएँ तब तक आपको चीज़ें देखनी है कि किस तरह से चल रहा है। जब आप ये सारा 2-4 दिनों तक देखते जाएंगे तो एक तरह से आपके रूटीन में आ जाएगा और आपकी क्लास जो है वो ईजी हो जाएगी। आप बाकी जो कुछ वर्क है स्कूल के उनमें भी पार्टिसिपेट करेंगे और आपको मज़ा आने लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जो लास्ट और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए है वो है डेडिकेशन, कि आप किसी काम को करने की लगन कितनी है, कितना डेडिकेट है आप उस चीज़ के लिए। तो जितना ज़्यादा आप में डेडिकेशन होगा, लगन होगी उस चीज़ को लेके, सीखने को लेके और अपनी क्लास में सिखाने को लेके, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा कर पाएंगे। तो एक लगन बना लीजिए कि मुझे अपना एक लेसन प्रिपेयर करना है और नेक्स्ट डे उसको क्लास में पढ़ाना है, बच्चों को समझाना है, मेरी क्लास कंट्रोल हो, मेरी क्लास को समझ भी आ रहा हो। उसके अलावा जो भी स्कूल में दिन भर का जो शेड्यूल है उसमें क्या क्या हो रहा है वो मुझे आना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए और मैं उसमें पार्टिसिपेट भी करूं। तो जब इस तरह से आप उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे, आप उन चीज़ों को समझने लग जाएंगे, देखने लग जाएंगे, तो आपको उसमें अच्छा लगने लगेगा और आपकी जो टीचिंग है वो स्मूथली चल पाएगी और आपकी पूरी इंटर्नशिप, चाहे वो 2 मंथ की हो, चाहे 3 की हो, चाहे 4 की हो, कितने भी दिन की हो, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी और आप उसमें बहुत अच्छा सीखेंगे। और इन फ्यूचर जब जिस भी आप स्कूल को ज्वाइन करेंगे, देखिए आपने बीएड किया है तो टीचर तो बनेंगे ही, गवर्नमेंट स्कूल के नहीं तो प्राइवेट स्कूल के टीचर तो बनना है। तो वो जब आप किसी स्कूल को ज्वाइन करेंगे तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि आप किसी स्कूल में जा चुके हैं, वहाँ बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो इसलिए अपना जो भी वर्क है उसको प्रॉपर वे में कीजिए ताकि आपकी जो इंटर्नशिप है वो इंटरेस्टिंग बन सके। तो इन बातों का ध्यान रखकर टाइम, पर्सनैलिटी, नॉलेज ऑफ द टॉपिक, बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन और डेडिकेशन, इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रख के हम अपनी जो इंटर्नशिप है उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं यही चाह रही थी कि क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और घबराने लगते हैं 1-2 दिन के बाद ही कि नहीं मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा। तो उन सब के लिए ये वीडियो है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।